लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। देन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ योग और अंतर से आधारित क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है। तो इसमें से वो पूछेगा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जब ऐसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग हमको दे देगा तो उसमें पूछेगा छोटी बड़ी या कोई भी संख्या ज्ञात कीजिए। देन हम करेंगे क्या, या क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं में हम जानते हैं कि एक का अंतर होता है। तो माना फर्स्ट संख्या बराबर x, देन सेकंड संख्या हमारी होगी x + 1 और थर्ड संख्या हमारी होगी x + 2 और फोर्थ संख्या हमारी हो जाएगी x + 3। क्योंकि हर एक संख्या के बीच एक का अंतर होता है। यहीं पे यदि सम संख्याओं की बात करता तो सम संख्याओं में हम लोग फर्स्ट संख्या को मानेंगे x, सेकंड संख्या को मानेंगे x + 2, थर्ड संख्या हमारी हो जाएगी x + 3 और x + 4, फोर्थ संख्या हमारी हो जाएगी x + 6। अब आप देख रहे हो पीछे कि यहाँ सम संख्याएं 2 का अंतर है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्याओं का योग, यानी कि इन संख्याओं को हम यहाँ जोड़ देंगे। x + x + 1 + x + 2 + x + 3 = 36। x के पदों को हम अलग जोड़ते हैं, हमको पता है। तो 4x हो जाएगा ये 4x + 3 1 1 2 3 3 2 5 1 6 = 36। x = 36 - 6/4। x = 30/4 जो कि बनेगा 7.5। यानी कि जो फर्स्ट संख्या जो हमारी रहेगी क्रमागत संख्याओं में जो हमारी फर्स्ट संख्या रहेगी x, वो रहेगी 7.5। सेकंड संख्या में जब हम निकालेंगे तो x + 1 करके निकालेंगे तो 8.5 हो जाएगी। थर्ड संख्या हमारी 9.5 और फोर्थ संख्या 10.5। यदि हम इन चारों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो योग हमारा 36 आ जाएगा, जो कि क्रमागत है। अब यही बात करते हैं क्रमागत विषम या सम संख्याओं का योग। यहाँ इसने सम संख्याएं बोली हो या विषम संख्याएं, अंतर 2 का होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं क्रमागत सम संख्याओं के योग के लिए। तो ये x + 1 x + 1 + x + 2 + x ये रहेगा हमारा x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 36। यहाँ बात करें तो ये हो जाता है हमारा 4x + 12 = 36। x = 36 - 12/4 तो हो जाएगा 4 2/4 जब हमारा 6 हो जाएगा। x = 6, यानी कि फर्स्ट संख्या हमारी 6 निकल के आ गई। जब हमारी फर्स्ट संख्या 6 निकली तो सेकंड संख्या हमारी x + 2 थी, 8 हो जाएगी। थर्ड हमारी x + 4 थी, 10 हो जाएगी। x + 6 = 12। यानी अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा जो योग है वो 36 आ जाएगा। 36। अब वो पूछ ले कोई भी संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर बीच की संख्या कोई भी ज्ञात कीजिए। यानी कि
सेकंड नंबर पूछ सकता है, थर्ड नंबर पूछ सकता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी हमारी 12 है और सबसे छोटी हमारी 6 है। सेम इसमें सबसे बड़ी हमारी 10 है और सबसे छोटी हमारी 7 है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे कि दो संख्याओं का योग हमारा इतना है और अंतर हमारा इतना है, तो ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम उसी तरीके के देखते हैं, जैसे कि दो संख्याओं का योग, योग हमको दे दिया 46, संख्याओं में अंतर दे दिया, संख्याओं का अंतर बराबर 14। तो इसमें क्या करेंगे, माना फर्स्ट संख्या बराबर x और सेकंड संख्या बराबर y। तो ACD1 पहली कंडीशन के अनुसार ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। फिर सेकंड संख्याओं को बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इनको हम जोड़ दें बाई एडिशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 2x y से y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 6, x इज इक्वल टू 30। जब हम x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट आइदर सेकंड, यानी जब हमारी x की वैल्यू निकल आएगी तो इस x को हम फर्स्ट या सेकंड कोई सी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 46, x हमारा 30 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46 माइनस 30, तो निकल के आ जाएगा 16, जो कि इसका y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम देख रहे हैं कि x हमारा 30 है, y हमारा 16 है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो 46 हो जाता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा 14 बचता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसी बेस पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 6, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लेते हैं। 2 मिनट है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 137, बड़ी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या बराबर 680, कहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तुम कैसे निकालेंगे अंतर? तो सबसे पहले हम वही करते हैं, मान लेते हैं संख्या बराबर x, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बराबर y। जब हमने फर्स्ट संख्या फर्स्ट इज इक्वल टू x, सेकंड इज इक्वल टू y, जब ये मान लिया तो उसने कंडीशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 137। फिर बोल दिया बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो x को यदि हम बड़ी संख्या मान लें, x की जगह हम 680 रख दे रहे हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 137। y हमारा इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 680 माइनस 137 इज इक्वल टू y। इसको जब हम घटाएंगे तो 3734 और ये हमारा 5,
y इज इक्वल टू 543। ये निकल के हमारा आंसर आ जाता है। घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, योग है हमारा 165 और संख्याओं का योग है हमारा 23। यानी अभी इन्होंने दे दिया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग हमारा इतना है और संख्याओं का योग हमारा 23 है। देन हम फाइंड करेंगे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा इन्होंने बोला। कीजिए तो हम इस संख्या को उठाएंगे। कैसे देखिए, पहले तो माना संख्याएं बराबर x, y। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। कहा है कि संख्याओं का योग 23 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर चलिए करते हैं कैसे। इसको हम दोनों साइड पर वर्ग करेंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 23 का होल स्क्वायर। इसको हम खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर होता है 529। ठीक, 23 का होल स्क्वायर होता है 529। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 529। इस जग की वैल्यू जो है आप देखिएगा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है या नहीं है। इसकी वैल्यू हमारी 165 है, यहाँ रख देंगे 2xy इज इक्वल टू 529। 2xy इज इक्वल टू 529 165 को हम उधर रिड्यूस कर देंगे तो ये 4, 6 और 3 2xy इज इक्वल टू 4, 6 364 तो xy इज इक्वल टू 364/2। जब हम मैंने 364/2 किया डिवाइड कर देंगे 182। यानी जो उसने क्वेश्चन में पूछा था संख्याओं का गुणन ज्ञात कीजिए, हमने गुणन निकाल लिया। अभी हमसे पूछिए संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 182y हो जाएगा और ये वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। x इज इक्वल टू है हमारा 182y प्लस y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 182 इक्वल टू 0। जब हमारा ये 182 इक्वल टू 0 हो जाता है तो देखिए द्विघात समीकरण बन गया। इस 182 के गुणनखंड या फिर इसको गुणनखंड विधि से हमारी संख्याएं निकल आएंगी। और यहाँ पूछेगा गुणन पूछा था
तो गुणन हमारा ये निकल आया है, ये एक्स्ट्रा था जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला लगा के अपना, अगर इस फॉर्मूले से गुणनखंड विधि से नहीं निकलता है तो प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस विधि से हमारी संख्याएं निकल आएंगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है भाग विधि। भाग विधि हमारी दो तरीके की होती है, एक लॉन्ग तरीके से हम लोग करते हैं और एक शॉर्ट तरीके से करते हैं। जो लॉन्ग तरीके से करते हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से भाग विधि होती है, कोई भी यहाँ संख्या यहाँ और यहाँ बचता है हमारा शेषफल, ये होता है भागफल, और यहाँ होता है भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 9, और यहाँ हमें 81 2 3 1 को डिवाइड करना है। तो 9 9 या 81 जाएगा नहीं, 2 को कैरी कर लिया, 9 2 18 5 1 9 का टेबल हम पढ़ेंगे, 5 1 से ज़्यादा ना हो जाए तो 45 6, ये हमारा हो गया शेष। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। तरीका क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। वो तरीका है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष इज इक्वल टू भाज्य। यानी कि यदि हम भाज्य को निकालना है, भाज्य निकालेंगे तो हमको करना पड़ेगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। सपोज दैट इस संख्या को यदि हमें फाइंड करना है, इस संख्या को उठाएंगे और इसको उठाएंगे, गुणा करेंगे, प्लस 6 करेंगे तो ये संख्या हमारी आ जाएगी, जो कि लॉन्ग विधि है। और इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक ही लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो